नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारी मौजूदगी औरंगाबाद शहर के रमेश चौक पर है। यहां सभी पार्टी और सभी दल के लोग कृषि बिल को लेकर काफ़ी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और इस विषय पे हम विशेष जानकारी लेना चाहेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह जी से। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसा कौन सा काम कर दिया जो ये कोरोना काल में खासकर महिलाओं को सड़कों पर आना पड़ा? देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो ये कृषि के विरुद्ध जो काला कानून लाया है, मैं समझती हूँ कि ये इनके जो शुरू से ही अगर आप देखिएगा तो हर तबके के लोगों इन्होंने ठगने का काम किया। स्वामीनाथन जी की कमेटी ने कहा था, किसानों के इसमें बना था कि हम आय को दुगना करेंगे, उनका रिकमेंडेशन था। ये जब सरकार आई सत्ता में तो उन्होंने कहा कि हम कृषि के आय को हम दुगना करेंगे। लेकिन आज की वस्तु स्थिति ये हो गई है कि पूरे देश में ये जो काला कानून लाया गया है कि आप मंडी में सेल करोगे तो आपको उसमें फीस लगेगा और ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि आप स्वतंत्र हो, आप कहीं भी अपने अनाजों को आप बेच सकते हो। जबकि 2000 में ही MNSP का इन्होंने ख़त्म कर दिया था। और आज की परिस्थिति में जहां आप समर्थन मूल्य जो निर्धारित करते हो, अगर आप खुले बाजार में अगर आप देंगे तो औने पौने दाम में बिचौलिए चाहे व्यवसायीगण इसे खरीदने का काम करेंगे। तो इसमें जो आम जनता है, आम किसान जो है, वो कहाँ बेचेगी? उसके औने पौने दाम में अगर बेचेगी तो उसका क्या लागत आएगी? क्या उसका आय बढ़ेगा? क्या उसका दुगना होगा? तो ये एक तरह से छलने का काम किया जा रहा है। ये जो शुरू से है, न किसान के विरोध में है ये, और ना ही मजदूर के विरोध में है, और ना ही हमारे बेरोजगारी के जो हमारे बच्चे हैं उनके भी लोग के हित में काम कर रहे हैं। ये हर तरह से फ्लॉप है। अगर आप सोचिए, अगर ये कानून सही रहता, हरियाणा और पंजाब के किसान, अकाली दल वाले लोग जो मंत्री थी, उन्होंने भी इस्तीफा देने का काम किया। आखिर क्या कारण है? आपके साथ आपके सहयोगी पार्टी के लोगों ने आपका समर्थन नहीं किया इस पॉइंट पर। और यहाँ बिहार सरकार का भी वही रवैया है, ये उनके हर बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो ये कानून को वापस करना होगा, चूँकि किसान का ये हित नहीं है, किसानों के में अहित है। और ये सोचते हैं कि आप एक राज्य से दूसरे राज्यों में अनाज को बेच दीजिएगा। क्या ये संभव है? जो छोटे छोटे किसान हैं, जो 1 एकड़ 2 एकड़ की ज़मीन है, वो कहाँ अपने सामानों को बाहर बेचेंगे? जब आपके प्रदेश में आपका अगर उसका मूल्य नहीं मिल पाता है तो क्या ये बाहर में बेच सकते हैं क्या? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस कानून को वापस लो। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि मैम ने बताया कि ये काला कानून है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं या कह रहे हैं कि किसानों के लिए उपहार है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कृषि बिल जो आया है, यह किसी भी कीमत पर किसानों के हित में नहीं है। यह भारतीय कृषि और हमारे देश के जो किसान भाई हैं उनको सिर्फ इससे नुकसान ही नहीं, बल्कि उनको हमारे यहाँ जो कृषि है, जो किसान भाइयों हैं, उनको छलने का, उनको ठगने के लिए यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस तरह से सरकार रेलवे के साथ कई ऐसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में जिस तरह से निजीकरण कर रही है सरकार, और मैं समझती हूँ कि यह जो देश में कृषि का जो बिल लाया गया है, इसके माध्यम से हमारे कृषि को भी निजीकरण करने की तैयारी में सरकार है। और यह सरकार बोल रही है, दावा कर रही है कि यह किसानों के हक में है, किसानों के पक्ष में है। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से अगर हमारे लोकल मंडी बंद हो जाती है तो हमारे जो किसान भाई हैं अपने उपज को अपने मंडी में जो बेचते थे, उनकी मंडी जब यहाँ बंद पड़। किसान परेशान क्यों? किसान परेशान क्यों? बहुत बहुत आपका बधाई हो, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है।
प्रशासन के समय का अभाव है, चूँकि हमारे प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, 1 मिनट समय है, ज़्यादा नहीं कह सकूँगा। किसान इस माने परेशान है कि मोदी सरकार ने तंत्र मंत्र लगा कर सब देख रहा है। पूरे गरीब गुरबा से नवज नारी टोल लिया है कि लॉकडाउन किया तो गरीब ने क्या किया, और किसान पर अगर किया तो क्या करेगा, और नोटबंदी किया तो क्या करेगा, और बहुत जितना जो चलाया वो सब हम लोग आप तक बर्दाश्त करते गए हैं। ये अंतिम पुदान किसान पर है, जिसमें किसान नहीं है, मजदूर व्यवसायी वगैरह सारे लोग इसमें लगे जुड़े हुए हैं, और इसको जो है काला कानून के तहत यह चाह रहा है कि समाप्त कर दे। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, नीतीश जी से, अमित शाह से कि किसान अगर खेती करना बंद करेगा तो क्या तुम्हारा इंडस्ट्री, तुम्हारा विधानसभा, तुम्हारा पार्लियामेंट, तुम्हारा लोग जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। और उसी को हकमारी करने के लिए तुम्हें काला कानून लगाने का काम किया है। इसको कभी किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका प्रमाण साख जागता उदाहरण है कि आज सिर्फ बिहार अभी तो शुरू हुआ है, ये झांकी है। इसके पहले हमारे गुजरात का लोग, पंजाब का लोग, हरियाणा के किसान भाई, तमाम लोगों ने पार्लियामेंट में घेराव करने का काम किया है, रोड अनशन मरण करने का काम किया है। उसी तरह से बिहार का लोग भी करेगा, छोड़ेगा नहीं। जब तक कि काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ये धरना प्रदर्शन किसान लोगों का चालू रहेगा। नेता लोग का नहीं, हम लोग सिर्फ मैनेजमेंट हैं, नेता किसान है, जनता मालिक है, सब कुछ वही है, लोकतंत्र का हथियार वही लोग है। हम लोग तो मैनेज कर दिया, झंडा कर दिया, बैनर कर दिया, पोस्टर कर दिया, लोग को सब सूचना दे दिया, लोग आ गया। लेकिन किसान इस बात को जान गया है कि मेरे साथ हमारी क्या किया जा रहा है, इसके कहने का जरूरत नहीं है। घर घर में टीवी, घर घर में मोबाइल, घर घर में क्या बोलता है कि पेपर जा रहा है, इस माध्यम से समझ रहा है बुढ़बक किसान नहीं रह गया है। अब जो भी खेती हो रहा है तकनीकी ढंग से हो रहा है, और पढ़ल लिखल किसान कर रहा है खेती। जाहिल हम लोग जो बूढ़ जाहिल थे, कैसे खाद देना है, कैसे पटवन करना है, अब वो युग बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब नया टेक्निकी ढंग से खेती हो रहा है, और खेती के माध्यम से किसान का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो बहुत सा किसान आत्मदाह और फांसी लगाने का भी काम किया है। और जिस तरह से काला कानून लागू कर दिया है, अगर वापस नहीं करेगा तो किसान आत्मदाह से लेके फांसी लगाने का काम करेगा और खेती करने का भी काम बंद कर देगा। यही मेरा कहना है। समय का भाव। सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं डॉक्टर चंदन कुमार जी। आज नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि कोरोना काल में आप लोग को सड़क पर उतरने पड़ा? नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान विरोधी बिल पारित कराया है, और आनन फानन में बिना सभी पार्टियों की सहमति लिए बिना इन्होंने जो बिल पारित कराया है, यह काला कानून है और पूरे भारतवर्ष के किसानों के लिए यह काफ़ी विरोधी कानून है। इससे हमारे किसान, चूँकि हमारा जो देश है भारत देश, इसकी 80% आबादी जो है वो गाँवों में निवास करती है और वो किसान है। और किसान के विरोध में इन्होंने जो बिल पास कराया, इसमें पूरी तरह से किसानों को परेशानी होगी। और इसीलिए किसानों के सम्मान में राजद है मैदान में, और जब तक यह बिल वापस नहीं लेंगे हम सभी इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और सड़क से सदन तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। एक और हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? किसान को बिल के लेकर आपको क्या ख्याल है? यह बिल जो है देश के 1 अरब किसानों के खिलाफ बिल है। किसानों से कोई राय नहीं लिया गया। पार्लियामेंट में एकदम बिल्कुल जो है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया किसानों के विरोध में। तानाशाही हो गया। यूरिया, खाद, कीटल इतना है, उस पर भी कोई बात नहीं सुना। किसान का ट्रैक्टर का पार्ट्स का भी कोई सब्सिडी नहीं, किसान के बारे में कुछ नहीं। एकदम जो हम कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी को सब बेच दो, किसान को मुआ दो। यही नरेंद्र मोदी जी का काला कानून है ना। सब बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी को ये फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। रेल को बेच रहे हैं, किसान के ज़मीन को बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। एयरलाइंस को बेच दिया इन्होंने, है ना। लाल किला को बेचने की तैयारी में ही है। धन्यवाद। बुद्धिजीवी संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव जी, जो हसौली पंचायत के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी कुछ कार्यकर्ता बता रहे थे कि ये काला कानून है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए उपहार है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद दूं कि इस सरकार में जो भी विधेयक लाया जा रहा है, चाहे गरीबों के विरुद्ध में हो, श्रमिकों के विरुद्ध में हो, किसानों के विरुद्ध में हो, युवा के विरुद्ध में हो, ऐसे ही तरह के एक काला कानून जो किसानों के विरुद्ध में है लाया गया है। सर्वप्रथम तो बता दूं कि ये जो विधेयक पारित किया गया है,
इसमें संवैधानिक पद्धति या संविधान को धज्जी उड़ाकर कोई भी विधेयक लाने के पहले उस पर चर्चा होती है, किसी प्रकार की चर्चा और विमर्श नहीं किया गया है। तानाशाही से इस विधेयक को पारित करके किसानों को एकदम बिल्कुल हत्या कर दिया गया है। इन्हें कोई अधिकार नहीं छोड़ा गया है, इनके अन्न को बेचने के लिए इन्हें कोई अधिकार नहीं बचा है। पूंजीपति वर्ग इसे संग्रह कर लेंगे, जब स्टोर कर लेंगे तो मनमानी से दर बढ़ा करके इसे बेचेंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी इन्होंने नहीं निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए बिल्कुल ही यह काला कानून है, किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। इससे देश काफ़ी पिछड़ा हो जाएगा, पुनः 70 साल पीछे चल गया, जहां हम जीरो से शुरू किए थे वहीं पहुंच गया। धन्यवाद। राजद के प्रधान सचिव अनिल कुमार यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जैसा कि इनका कहना था कि ये काला कानून है, आपको क्या लगता है इसे काला कानून माना पहले जाए? अपराजिता संदेश को धन्यवाद देते हैं कि आप खबर को जो है लाइव कर दिखा पा रहे हैं। पूरे देश में ये आंदोलन हो रहा है। अगर किसान विरोधी नहीं होता तो देश में रेल जाम, सड़क जाम, तमाम तरह के हमारे किसान रोड पे आ गए हैं और इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को जो खत्म करने का काम किया है, ये हत्या किया है किसान का। अभी जो श्रमिक कानून लाया है, क्या जरूरत पड़ा था कोरोना काल में इनको अमेंडमेंट लाने का? और चोर रास्ते से बिना चर्चा कराए लोकसभा से और राज्यसभा से पारित कराने का जो इन्होंने दुस्साहस किया है, किसान को सरेआम हत्या किया है और बहुराष्ट्रीय कंपनी को खुलेआम बढ़ावा दिया है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी के होकर रह गए हैं, ये अमीरों के हो गए, पूंजीपतियों के होकर रह गए हैं। इसलिए हम किसान और राष्ट्रीय जनता दल परिवार सड़क पर है और जब तक आंदोलन हम लोग करते रहेंगे, जब तक ये वापस नहीं लेंगे बिल। राजद जिला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल होगा कि किसानों को जो बिल, कृषि बिल पास किया गया, उसके बावजूद किसान विरोध में क्यों सड़कों पर हैं? एक मिनट आ रहे हैं किसानों। ये किसानों के लिए काला बिल लाया गया है। जिस तरह से आप पहले देख चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नोटबंदी लाया गया, वो पूरी तरह विफल हो गया। देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। अब 85% इस कोरोना काल में किसान ही देश की रक्षा कर रहे थे, सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन इनके साथ भी नरेंद्र मोदी की सरकार जघन्य अपराध कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके मंत्रिमंडल में सहयोगी इस्तीफा भी दे रहे हैं। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, को विवश किया जा रहा है। यह जो कानून लाया गया है, बड़े व्यवसायी के पक्ष में लाया गया है। किसान का जो अनाज का समर्थन मूल्य था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको समाप्त करने की साजिश की जा रही है। धन्यवाद। नंदलाल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चाहें कि आप संक्षेप में अपनी बात को रखें। ये जो कृषि बिल लाया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसको लेकर आपका क्या ख्याल है? ये सवाल आपसे इसलिए कि नेता तो आप बाद में है, पहले आप किसान हैं। देखिए, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बिल आया है, निश्चित रूप से किसानों का जो स्वतंत्रता है खेती करने में, उनका अपना सामान को बेचने में, यह स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की स्वतंत्रता समाप्त करके और कॉरपोरेट घराने के अंदर ये पूरे किसानी को हाथ में बेच दिया है। आज उदाहरण है कि उनके मंत्रिमंडल के मंत्री आज रिजाइन कर दिए हैं, उनके सहयोगी हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से किसान बेहाल हो जाएंगे, किसानों की हालत खराब हो जाएगी और इस देश की जो अर्थव्यवस्था है किसान के ऊपर निर्भर करता है, इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इससे पूरा देश का आर्थिक हालत खराब होगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं, पार्टी के माध्यम से विरोध करता हूं। से भी हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। अभी जो बिल लागू किया गया कृषि बिल, उसको लेकर आपका क्या ख्याल है? देखिए, इस देश की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इन्होंने चुनाव में किसानों को समर्थन मूल्य दुगना करने की बात की थी, किसानों के हित की बात की थी, युवाओं को रोजगार की बात की थी। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है और जो इस देश का अन्नदाता किसान है, जो सबों को, इस देश के मुल्क के तमाम लोगों को पेट भरने का काम करती है, इस मुल्क के तमाम लोगों के साथ, इस मुल्क, चूँकि हिंदुस्तान हमारा कृषि आधारित देश है, यहाँ की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है और इस देश के 80% लोगों के साथ ये जो कानून है, किसानों के साथ बड़ा धोखा है।
उनके साथ अन्याय है। इस अन्याय और धोखा के खिलाफ हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद, जो शुरू से किसानों के हितैषी रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मेरे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने आज घोषणा किया था कि हम सड़क से लेकर के सदन तक इस किसान विरोधी काले कानून का विरोध करेंगे। आज उसी के तहत हम अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और हम इस लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। हमारा कहना है कि सरकार ने जो किसान और मजदूर के विरोध में जो कानून बनाई है, सरकार इस कानून को वापस ले ले और मजदूरों के लिए मजदूर मंत्रालय का निर्माण करे, किसानों के लिए किसान मंत्रालय का निर्माण करे और मंत्रालय का निर्माण करके मजदूरों और किसानों का साथ न्याय करने का काम करे। आपके राष्ट्रीय बैनर के द्वारा स्थानीय सांसद विधायक का पुतला फूंका गया था, आज भी वो समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारा राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले तीन चरण में कार्यक्रम था। पहला चरण में हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिला पदाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने का काम किया था और दूसरे चरण में हमने 543 सांसदों का पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया। तीसरे चरण में हमने क्षेत्रीय विधायकों का अनुमंडल स्तर पर पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया था और आज के बंदी में हम पूरे अपने संगठन शक्ति के साथ इस बंदी को समर्थन करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि मजदूर और किसान के साथ में न्याय किया जाए। अगर के देश में किसान ही नहीं बचेगा तो भारत को भोजन कौन देगा? भारत की मूल प्रजा को भोजन कोई देने वाला नहीं है। देश में मजदूर ही नहीं रहेगा तो देश का विकास कैसे होगा? देश संकल्पना से बनती है, परिश्रम से बनता है, मेहनत से बनता है और हर क्षेत्र में मजदूर का संपूर्ण योगदान होता है।